नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ सूर्यकांत जायसवाल। आपके अपने यूट्यूब चैनल पे वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आज हम देखेंगे प्रसिद्ध पुस्तक से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो सभी एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। इनमें से किसी भी प्रश्न का आंसर अगर आपको पता है तो आप नीचे कमेंट कीजिए। ये सभी प्रश्न किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं। तो आइए देखते हैं पहला प्रश्न है, हितोपदेश नामक पुस्तक के लेखक कौन है? आपको बताना है हितोपदेश नामक पुस्तक के लेखक कौन है। 4 ऑप्शन दिया हुआ है, विष्णु शर्मा, नारायण पंडित, नागार्जुन, रामचंद्र गुहा। आपको बताना है इनमें से कौन सा सही आंसर है। हितोपदेश नामक पुस्तक के लेखक नारायण पंडित हैं। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शाह नामक लेखक कौन था? आपको बताना है इनमें से शाह नामक लेखक कौन था। उत्बी, अलबरूनी, बर्नी या फिर फिरदौसी। 4 ऑप्शन दिया हुआ है, आपको बताना है इनमें से सही आंसर कौन सा होगा। शाह नामक के लेखक कौन था? इससे सही आंसर हो जाएगा फिरदौसी। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नाट्य शास्त्र के रचयिता कौन थे? आपको बताना है इनमें से नाट्य शास्त्र के रचयिता कौन थे। नारद मुनि, झलक मुनि, व्यास मुनि या फिर भरत मुनि। 4 ऑप्शन दिया हुआ है, आपको सही आंसर बताना है नाट्य शास्त्र के रचयिता कौन थे। इसका सही आंसर हो जाएगा भरत मुनि। ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। अगला प्रश्न है, जयदेव द्वारा लिखित ग्रंथ है। आपको बताना है जयदेव द्वारा लिखित ग्रंथ कौन सा है। पद्मावत, नीतिष्ठक, लीलावती या गीत गोविंद। आपको बताना है 4 ऑप्शन में से कौन सा सही होगा। जयदेव द्वारा लिखित ग्रंथ कौन सा है। इसका सही आंसर हो जाएगा गीत गोविंद। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हुमायूं नामक लेखक कौन है? आपको बताना है हुमायूं नामक लेखक कौन है। जुवेनियम, रोशन आरा, जहां आरा, गुलबदन बेगम। 4 ऑप्शन दिया हुआ है, आपको सही आंसर बताना है हुमायूं नामक लेखक कौन है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 गुलबदन बेगम। हुमायूं नामक लेखक गुलबदन बेगम है। अगला प्रश्न है, रघुवंश महाकाव्य की रचना की। आपको बताना है रघुवंश महाकाव्य की रचना किसने की है। भवभूति ने, कालिदास ने, तरास ने या शूद्रक ने। आपको बताना है रघुवंश महाकाव्य की रचना किसने किया है। इसका सही आंसर हो जाएगा कालिदास। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। रघुवंश महाकाव्य की रचना कालिदास ने की है। अगला प्रश्न है, अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक कौन थे? आपको बताना है नीचे कमेंट करके अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक कौन थे। चाणक्य, सेलुकस, चंद्रगुप्त या मेगास्थनीज। आपको बताना है 4 ऑप्शन दिया हुआ है, सही आंसर क्या है। अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक कौन थे। इसका सही आंसर हो जाएगा चाणक्य, जिसका दूसरा नाम कौटिल्य भी था। अगला प्रश्न है, हर्षचरित्र के लेखक कौन थे? आपको बताना है इनमें से हर्षचरित्र के लेखक कौन थे। हर्षसेन, बाणभट्ट, अमर सिंह, कालिदास। आपको बताना है कि हर्षचरित्र के लेखक इनमें से कौन सा था। 4 ऑप्शन दिया हुआ है, आपको सही आंसर नीचे कमेंट करके बताना है। हर्षचरित्र के लेखक थे बाणभट्ट। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अष्टाध्यायी निम्नलिखित में से किसकी रचना है? आपको बताना है इनमें से किसकी रचना है अष्टाध्यायी। पतंजलि, कौटिल्य, भारद्वाज या पाणिनि। आपको बताना है 4 ऑप्शन दिया हुआ है, सही आंसर आपको कमेंट करके बताना है। अष्टाध्यायी नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है। अष्टाध्यायी किसकी रचना है। इसका सही आंसर हो जाएगा पाणिनि। ऑप्शन नंबर 4
सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा पुस्तक कालिदास द्वारा नहीं लिखी गई? आपको बताना है कालिदास द्वारा नहीं लिखी गई पुस्तक के बारे में। इनमें से कौन सा पुस्तक है जिसको कालिदास ने नहीं लिखा है? रघुवंशम, ऋतु संहार, मेघदूत, मृच्छकटिकस। आपको बताना है इनमें से कौन सा सही हो जाएगा। इसका सही आंसर है मृच्छकटिकम। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, चरक संहिता किससे संबंधित है? आपको बताना है चरक संहिता किससे संबंधित है? कला से, विधि से, राजनीति से या फिर चिकित्सा से? आपको बताना है चरक संहिता किससे संबंधित है। 4 ऑप्शन दिया हुआ है, आपको सही आंसर नीचे कमेंट करके बताना है। चरक संहिता संबंधित है चिकित्सा से। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बीजक किसके वचनों का संग्रह है? आपको बताना है बीजक किसके वचनों का संग्रह है? बाबा फरीद का, रामानंद का, गुरु नानक का या फिर कबीर का? आपको बताना है बीजक किसके वचनों का संग्रह है। 4 ऑप्शन दिया हुआ है, आपको नीचे कमेंट करके बताना है सही आंसर क्या हो जाएगा। बीजक किसके वचनों का संग्रह है? इसका सही आंसर हो जाएगा कबीर। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पद्मावती कथा के लेखक हैं। आपको बताना है पद्मावती के लेखक कौन है? मुल्ला दाऊद, दामोदर कवि, जायसी या फिर निराला? आपको बताना है पद्मावती के लेखक कौन है कथा के। इसका सही आंसर हो जाएगा जायसी। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, काव्यदर्श नामक ग्रंथ की रचना किसके द्वारा की गई थी? आपको बताना है काव्यदर्श नामक ग्रंथ की रचना किसके द्वारा की गई है? भामाहा, मम्मट, भरत मुनि या फिर दंडी? आपको बताना है काव्यदर्श नामक ग्रंथ की रचना किसके द्वारा की गई है। इसका सही आंसर हो जाएगा दंडी। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हुमायूं नामा का लेखक कौन था? आपको बताना है 4 ऑप्शन दिया हुआ है, हुमायूं नामा का लेखक कौन था? कौन सा आंसर सही हो जाएगा आपको नीचे कमेंट करके बताना है। हुमायूं नामा का लेखक कौन था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 गुलबदन बेगम। अगला प्रश्न है, मिताक्षरा किसकी रचना है? आपको बताना है मिताक्षरा किसकी रचना है? हर्षवर्धन, कल्हड़, यादवल्क्य या विज्ञानेश्वर? आपको बताना है 4 ऑप्शन दिया हुआ है, सही आंसर क्या हो जाएगा आपको नीचे कमेंट करके बताना है। मिताक्षरा किसकी रचना है? इसका सही आंसर हो जाएगा विज्ञानेश्वर की। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लीलावती पुस्तक संबंधित है। आपको बताना है जो लीलावती पुस्तक है वो किससे संबंधित है? गणित से, जंतु विज्ञान से, वनस्पति विज्ञान से या अर्थशास्त्र से? आपको बताना है लीलावती पुस्तक किससे संबंधित है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए गणित से। लीलावती पुस्तक गणित से संबंधित है। अगला प्रश्न है, अष्टाध्यायी का संबंध किससे है? आपको बताना है अष्टाध्यायी पुस्तक का संबंध किससे है? औषधि से, राजनीति से, ज्योतिषी से या व्याकरण से? आपको बताना है जो पुस्तक है अष्टाध्यायी उसका संबंध किससे है। 4 ऑप्शन दिया हुआ है, आपको सही आंसर नीचे कमेंट करके बताना है। अष्टाध्यायी का संबंध किससे है, इसका आंसर आप नीचे कमेंट करके बताइए। अगला प्रश्न है, बुद्ध चरित्र किसकी कृति है? आपको बताना है बुद्ध चरित्र किसकी कृति है? महात्मा गांधी की, महात्मा बुद्ध की, हर्षवर्धन की या अश्वघोष की? आपको बताना है बुद्ध चरित्र किसने लिखा था। 4 ऑप्शन दिया हुआ है, आपको सही आंसर नीचे कमेंट करके बताना है। इसका सही आंसर हो जाएगा अश्वघोष। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है,
महाभाष्य किसकी कृति है? आपको बताना है महाभाष्य इनमें से किसकी कृति है? कपिल की, पतंजलि की, गौतम की या उल्लूक की? आपको बताना है 4 ऑप्शन में से कौन सा सही हो जाएगा। महाभाष्य किसकी कृति है? इसका सही आंसर हो जाएगा पतंजलि। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नीति शतक के लेखक कौन है? आपको बताना है नीति शतक के लेखक कौन है? भर्तृहरि, पाणिनि, विष्णु शर्मा या पतंजलि? आपको बताना है इनमें से कौन नीति शतक के लेखक हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए भर्तृहरि। नीति शतक के लेखक भर्तृहरि हैं। प्रश्न नंबर 22 है, बृहद संहिता के रचनाकार हैं। आपको बताना है बृहद संहिता के रचनाकार कौन है? वाराहमिहिर, अश्वघोष, पाणिनि, शूद्रक? आपको सही आंसर बताना है बृहद संहिता के रचनाकार कौन है। इसका सही आंसर हो जाएगा वाराहमिहिर। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किराता जूनियम किसकी कृति है? आपको बताना है जो बुक है किराता जूनियम ये किसकी कृति है? भारवी की, महेंद्र वर्मन की, कालिदास की या जायसी की? आपको बताना है किराता जूनियम किसकी कृति है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए भारवी की। अगला प्रश्न है, मृच्छकटिकम किसकी रचना है? आपको बताना है मृच्छकटिकम किसकी रचना है। 4 ऑप्शन है, शूद्रक, पतंजलि, पाणिनि या जायसी? आपको बताना है इनमें से कौन सा आंसर सही हो जाएगा। मृच्छकटिकम किसकी रचना है? शूद्रक, पतंजलि या पाणिनि या जायसी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए शूद्रक की। लास्ट प्रश्न है, मुद्रा राक्षस किसकी रचना है? आपको बताना है मुद्रा राक्षस किसकी रचना है। विशाख दत्त, वराहमिहिर, वाल्मीकि या कल्हड़? आपको बताना है मुद्रा राक्षस किसकी रचना है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 विशाख दत्त की।